कि एक ट्रम्प साहब अभी हाल ही में एक पॉलिसीज़ बनाए। उन्होंने कहा कि जो एक सेंट है उसको हम जो है बंद कर रहे हैं। ठीक, तो पैनी उसको बोलते हैं। ठीक, उसको बंद कर रहे हैं। वो कैसे सोचते हैं उनको लेके हम थोड़ा आपको डिस्कशन दे रहे हैं। देखिए, एक है फुल बॉडी कॉइन, एक है टोकन कॉइन। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा मेरा स्ट्रक्चराइज नहीं, आपको बस सुनना है, आपको सब याद हो जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे मेरी को आदत लगेगा तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो बाकी आप थोड़ा देख लीजिएगा ऊपर नीचे, बाकी नॉलेज आपको पूरा मिलेगा। देखिए होता क्या है। पहले क्या होता था कि आपको याद होगा, गुप्ता पीरियड जो है वह बहुत उसका आकर्षक था। सोने का सिक्का निकाला था, उसमें क्या हुआ, राजा और जनानी सोने के सिक्के पर उनका चित्र बना हुआ था, तो वही उनकी करेंसी थी। ठीक, सपोज कीजिए एक सोना का सिक्का है और उस पर लिखा हुआ है वो 10 रुपये के हिसाब से चलता है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। और ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, जब ये सोना को पिघलाएंगे तो पता चलता है इसको 100 रुपया का सोना है। हम ऐसे ही एक उदाहरण दे रहे हैं। तो फेस वैल्यू तो इस पर 10 रुपये लिखा है, लेकिन इसका इंट्रिंसिक वैल्यू यानी सोना बनाने में कितना रुपये खर्च हुआ है, 100 रुपया। तो जब भी किसी भी चीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से या तो ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाता है, फुल बॉडी कॉइन। क्या ये बात समझ में आया? फुल बॉडी कॉइन क्या होता है? फुल बॉडी कॉइन का मतलब ये जो मेटल है उस मेटल को यदि पिघलाएंगे तो 100 रुपये मिलेगा, लेकिन इस पर लिखा है 10 रुपये। इसलिए क्या होता है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा है इसलिए इसको बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक मोटा 5 रुपये का सिक्का चलता था। वो 5 रुपये सिक्के को क्या करता था, यहाँ से बांग्लादेशी ले जाता था और बांग्लादेशी इस 5 रुपये को सिक्के को पिघला देता था और इसके बदले में ब्लेड बना लेता था और वो 2 रुपये में बेचता था और 5 ब्लेड इससे बनता था। टोटल 10 रुपये उसको मिल जाता था। 5 रुपये का सिक्का खरीदा और 10 रुपये मिला। तो ऐसे क्या होता है कि इससे शॉर्टेज कम हो जाती है। जब आपको 100 रुपये का है तो ये धीरे धीरे आप मार्केट में रखेंगे क्यों, डालेंगे क्यों, इससे 10 रुपये का सामान खरीदे क्यों। ये धीरे धीरे अपने घर में इसको पिघला के आप सोना बना लीजिएगा, आप कोई ज्वेलरी बना लीजिएगा। इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू वाला जो भी फुल बॉडीड कॉइन जो भी होता है वो मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है। 5 रुपये का शॉर्टेज हो गया, क्यों? क्योंकि उसको पिघला के ब्लेड बनाया जा रहा था। सरकार ने क्या लाया कि एक कॉइनेज एक्ट लाया 2011 में, और ये 5 रुपये के सिक्के को क्या किया, सबसे पहले इसको 5 रुपये के सिक्के को पिघलाना बैन कर दिया, बैन किया। और साथ ही साथ जो इसको पिघलाएगा उसको सज़ा भी दे दिया, जुर्माना भी लगा दिया। ठीक, और दूसरी बात, अब सरकार ने सबक लिया कि अब हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे। इसके बदले में उसने क्या किया, टोकन कॉइन निकाल दिया, यानी जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू से बहुत कम है। जैसे मान लीजिए आप कागज़ का नोट अभी देख रहे हैं, उस पर 500 रुपया लिखा हुआ है और ये कागज़ जो है नोट कितना भी हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये खर्च हुआ होगा। 1 रुपये इसका खर्च है उस कागज़ का, उस पर लिखा है 500 रुपये, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना कम है और फेस वैल्यू से, इसलिए इसको बोलते हैं टोकन कॉइन। ठीक, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं ट्रम्प साहब ने क्या किया, ट्रम्प की पॉलिसी। देखिए, $1 जैसे हमारे यहाँ 100 रुपया यानी 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, उसी तरह $1 में अमेरिका में क्या होता है, 100 सेंट होता है। ठीक, और 1 सेंट को यहाँ क्या कहा जाता है, पेन्नी कहा जाता था। ठीक, ये कोई दिक्कत। तो अमेरिका ने कहा कि देखिए, ये जो हम एक पेन्नी बनाते हैं ना, एक पेन्नी बनाते हैं, उस पर लिखा तो रहता है, पेन्नी लिखा रहता है, लेकिन इसको बनाने में है 21 सेंट, लेकिन इसको बनाने में हमको 4 सेंट का खर्चा आ रहा है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। ठीक, क्या ये बात समझ गए? इन्होंने कहा कि
100 सेंट चलता है, 100 सेंट, 1 सेंट को, 1 सेंट के ऊपर यहाँ पेनी लिखा होता है। 1 सेंट के पैसे का मूल्य बनाने में हमको 4 सेंट खर्चा लग रहा है, इसलिए यह क्या है, फुल बॉडीड कॉइन है। क्यों? क्योंकि 4 सेंट हमको खर्चा हो रहा है। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करने का आदेश दे दिया। ठीक, और एक और साथ में एक और कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट आप जान लीजिए। चलो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।